Okay, Sujit, so let's start your IC Engine Snap. Yes, sir. I think you are preparing for Bihar Public Service Commission. Yes? Yes, sir. So date has come for the interview, or still you are waiting for the date? What, sir? When is your interview? Sir, date अभी आई नहीं है, sir. आई नहीं है. ठीक है. So Sujit, can you tell me the difference between two-stroke and four-stroke engine? Sir, in two-stroke engine we get suction and compression, not all four power stroke in one cycle, sir. But in four-stroke engine, all the suction, compression, power and exhaust stroke in two cycle. In four stroke, sir. इसमें जो होता है सिर्फ one rotation में हो जाता है two stroke में, इसमें two rotation होते हैं, sir. इसको 316. Carburetor क्या होता है? What is a carburetor? Sir, carburetor is a device that used in SI engine, sir. Generally petrol engine में use करते हैं. That provide, sir, homogeneous mixture of air and fuel for burning in piston cylinder mechanism, sir. Carburetor के अंदर हम कुछ compensating devices लगा के रखते हैं. Like क्या, sir? Carburetor के अंदर, Sujit, we need to attach some kind of compensating devices. जैसे compensating jet है, या compensating valve है, port है, okay, या कोई tube है, आपको लगाना पड़ता है just to compensate something. So I want to know what do you mean by that compensating devices which are there in a carburetor? Sorry, sir, compensating device के बारे में मैंने नहीं पढ़ा. Okay. तो carburetor कैसे काम करता है? Can you tell me in brief how a carburetor works? Sir, can I draw the diagram of carburetor, sir? Yes. Right. सर, इसमें सर एक्चुअली फ्यूल टैंक से सर एक फ्यूल सप्लाई होता है एक नोजल के थ्रू, सर. इसमें ऐसे सर, जैसे एक ये सर फ्यूल टैंक होता है. फ्यूल टैंक से सर यहाँ नोजल से सर यहाँ पे फ्यूल का सप्लाई होती है. जैसे एयर का टैंक होता है या फ्लोट चैम्बर होता है? ये सर फ्यूल चैम्बर है सर. ये फ्लोट चैम्बर फ्यूल टैंक सर. फ्यूल टैंक, मेन फ्यूल टैंक. अच्छा, फ्यूल टैंक से सीधा मेन फ्यूल टैंक सर. हाँ, ठीक है. और ये जो है वेंचुरी होती है सर. जैसे ही यहाँ पे पिस्टन सक्शन प्रोसेस होता है सर, तो यहाँ से एयर इंटर करता है थ्रू चोक वॉल्व. चोक वॉल्व से एयर इंटर करता है सर. ड्यू टू वेंचुरी सर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है. ड्यू टू लो प्रेशर सर फ्यूल केम फ्रॉम फ्यूल टैंक टू दिस पोजिशन सर, एंड मिक्सिंग टेक प्लेस. एंड एज वी according to our accelerator sir, throttle valve open and that come into the inlet valve of the cylinder. अच्छा, choking से क्या समझते हो? What do you understand by choke? बाइक में चोक लगाते हैं ना, बाइक में. yes, sir. Cold start sir, for cold start. In sir, cold starting के लिए चोक लगाते हैं. yes sir. तो क्या होता है चोक से? How choke works? रिच मिक्सचर को सर हम एक्चुअली इसमें डायरेक्टली कितना सिलेंडर में प्रोवाइड कराते हैं सर. क्या एयर फ्यूल रेशियो चाहिए आपको फॉर कोल्ड स्टार्टिंग? 3:1 सर, अप्रोक्सीमेटली 3:1. कैसे प्रोवाइड करोगे? तो चोकिंग से कैसे आपको? ये सर चोकिंग के केस में एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्यूल का कनेक्शन होता है वो सर डायरेक्टली फ्यूल टैंक यहाँ से कनेक्टेड हो जाता है सर. फ्यूल टैंक यहाँ से इस लाइन से कनेक्ट हो जाएगा. ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाएगा. थ्रोटल वाल्व से कनेक्टेड नहीं होगा सर. यहाँ से फ्यूल कनेक्ट, यहाँ से सर एक्चुअली यहाँ से फ्यूल कनेक्ट होकर यहाँ डायरेक्टली इंटर करेगा सर. थ्रोटल वाल्व से इसका कोई लेना देना नहीं. ये दो वाल्व आपने दिखाए ना, एक थ्रोटल वाल्व है, एक चोक वाल्व है. यस सर. यहाँ एक थ्रोटल वाल्व कौन सा है इसमें? Which one is a throttle valve?
Yes, sir. Yes. सर यहाँ से भी एक्चुअली में सर डायरेक्ट कनेक्शन होता है फ्यूल टैंक का सर, इस वॉल्व के नहीं थ्रू। कोई बात नहीं, ये जो आपने दो वाल्व दिखाए ना, ये बटरफ्लाई वाल्व जो आपने दिखाए हुए हैं, ये सर जैसे ये कौन सा चोक वाल्व कौन सा है, थ्रोटल वाल्व कौन ऊपर सा वाला है? चौक वॉल्व है सर। ये फ्लूइड कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे सर, ऊपर से नीचे आ रहा है सर, इसमें पिस्टन में जा रहा है सर। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाला चोक वाल्व है, नीचे वाला क्या यस है? सर, नीचे वाला कौन सा वाल्व है? थ्रोटल वॉल्व है सर। टोटल वाल्व है। हम्म, ठीक है सुजीत, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज एंटी नोकिंग इंडेक्स? और सर एंटी नोकिंग इंडेक्स क्या होता है? सर एंटी नॉकिंग सर, आई नो व्हाट इज एंटी नॉकिंग सर। देयर इज नो नॉकिंग इन द SI engine by using the proper temperature, pressure and by using proper fuel. There is no knocking, less knocking effect we can consider in the engine, कैसे sir. मेजर करते हैं? हाउ यू कैन मेजर द एंटी नोकिंग इंडेक्स? Sir, by smoke, by vibration, if efficiency decreases, mileage decreases. All these are the way by which we can ऑक्टेन measure नंबर the. क्या होता है सुजीत? व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? Yes, sir. ये मेजर करता है जो फ्यूल की क्वालिटी होती है, पेट्रोल के फ्यूल की क्वालिटी। अगर ये 100% है तो फ्यूल जो है बेस्ट क्वालिटी का है सर, एंड इट विल बी 100% एंटी नॉकिंग इफेक्ट। सुजीत व्हाट इज क्यूबिक कैपेसिटी? Cubic capacity is the total swept volume of the cylinder, sir. If multi-cylinder we use, then sir individual cylinder के swept volume से all cylinder को multiply कर देंगे, that will give the cubic meter cube, sir, of the engine. What is volumetric efficiency? Volumetric efficiency is the sir volume of air that's sucked by the cylinder and the actual swept volume, actual volume that's sucked by the piston cylinder mechanism, sir, divided by the swept volume of the cylinder, sir. So how we can improve the volumetric efficiency? By using supercharger, sir. Supercharger. Supercharger. Volumetric efficiency is more for two-stroke or four-stroke? Volumetric efficiency, sir. किसके लिए ज्यादा होता है? It is more for two-stroke engine or four-stroke engine? एक्चुअली सर आई थिंक 4 स्ट्रोक इंजन के लिए ज्यादा होगा, क्योंकि सुपरचार्जर और टर्बोचार्जर का कंसेप्ट सर 4 स्ट्रोक के लिए आता है, तो आई थिंक सर 4 स्ट्रोक के लिए वोल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर सुपरचार्जर नहीं लगाया देन? यस सर, तो भी 4 स्ट्रोक के लिए कि देयर इज अ सेपरेट इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व, सर आई थिंक तो 4 स्ट्रोक हैव बेटर वोल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, सर। ओके, तो what is equivalence ratio? Sir, equivalence ratio is the mass of fuel by mass of air in actual condition। जो mass of fuel और mass of air का जो हम रेशियो प्रोवाइड कर रहे हैं इंजन को, डिवाइडेड बाई द स्टोइचियोमेट्रिक मास फ्यूल एयर रेशियो, ये दोनों का रेशियो होता है सर। स्टोइचियोमेट्रिक मास ऑफ फ्यूल बाई एयर का रेशियो, और ये जो आपका एक्चुअल कंडीशन में जो मास ऑफ फ्यूल और एयर दे रहे हैं मैक्सिमम पावर के लिए हाउ मच इज द इक्विवेलेंस रेशियो रिक्वायर्ड? मैक्सिमम पावर के लिए सर हमें रिच मिक्सचर चाहिए, और वो सर जनरली 12:1 से ज्यादा होता है इन केस ऑफ एसआई इंजन, सर। व्हाट इज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन? ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड बाय द इंजन डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर, सर। You heard about catalytic converter? Yes, sir. Catalytic converter is used to control the emission and to decrease the pollution in atmosphere, sir. And we use three-way catalytic converter. Actually, platinum, palladium, and rhodium. The rhodium is used as a reducer. Rhodium is used for reduction that reduces convert NOx into N2.
and provide oxygen, and platinum are used for oxidation purpose of unburned hydrocarbon, and platinum are used for um, carbon monoxide oxidation, sir. Palladium. तो कुछ बता सकते हो मेरे को किस टाइप का पोल्यूशन होता है? व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन इज देयर इन केस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन? यस सर, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये सर एक्चुअली ये टुवर्ड्स होमोग्लोबिन, जो ह्यूमन के जो होमोग्लोबिन होते हैं उससे वो ज्यादा रिएक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन सर। तो इनहेलेशन से सर इसके डैमेज हो सकता है, मतलब ह्यूमन बॉडी को सर। और जो नॉक्स है, अगर इसको डायरेक्टली हम एयर में इमिट करें तो इट विल react with smoke and makes photochemical smoke that will also harmful for human being and as well as living plants, sir. So how we can reduce automotive pollution? Sir, by use of catalytic converter, good quality of fuel, increasing the efficiency of the fuel. और by sir, I think so these are the main combustion efficiency क्या होता है? What is combustion efficiency? combustion efficiency sir, एक्चुअली सर combustion efficiency के बारे में नहीं आइडिया सर। कैन आई गेस सर? हाँ, yes, you can guess. Yes sir, actually मास ऑफ फ्यूल को जो नहीं सर, सॉरी नहीं हो पाएगा सर, आई थिंक नहीं डिफाइन कर पाएंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे सुजीत, if you will compare petrol and diesel engine for the same peak temperature and peak pressure. Yes sir. For the same peak pressure, peak temperature. Yes sir, for same peak pressure. And the same heat addition. Same heat addition sir, yes sir. So what do you feel, which one will have more efficiency, auto, diesel or dual? For maximum pressure and heat addition sir, diesel has a higher efficiency than auto sir. Why? Excellent. So can you draw some diagram? Can you draw on PV diagram both auto and diesel cycle for this case? Yes sir. Yes sir. सर जो सर यहाँ पे सर that much amount of work loss decreases, that much amount of work loss. Sir, if we draw petrol engines and auto cycle sir, the maximum pressure attained, but sir that much amount of work we not obtain. But in diesel engines sir, we are getting that much amount of work, extra work, and efficiency is net work divided by heat addition sir, total heat added into the system. आपने डायग्राम बनाया किस केस के लिए है? और सेम मैक्सिमम प्रेशर सर, सेम मैक्सिमम। हाँ ठीक है सर। इसमें हीट एडिशन सेम है या हीट रिजेक्शन सेम है? हीट एडिशन सेम है सर, हीट रिजेक्शन विल बी डिफरेंट। हीट रिजेक्शन विल बी डिफरेंट सर, ये गलत हो जाएगा सर। ये आपने जो बनाया इसमें रिजेक्शन सेम लिया आपने? नहीं सर, रिजेक्शन भी सेम कर दिया, एक्चुअली होगा नहीं सर, रिजेक्शन ज्यादा होगा ऑटो में, ऑटो में रिजेक्शन ज्यादा होगा सर। The diagram which you have drawn, it is for same peak pressure and same heat rejection. सुजीत, आपने जो डायग्राम बनाया ना वो सेम, वो रॉन्ग है सर, सेम रिजेक्शन भी हो गया सर, उसमें एडिशन सेम होगा सर, केवल एक सेकंड सर। Just give me a second सुजीत, आप बताएं। सर मैं डायग्राम बना रहा हूँ सर। सर ये जो यहाँ पे सर हीट रिजेक्शन होगा ऑटो में, वो ज्यादा होगा सर विद रिस्पेक्ट टू डीजल सर। So you are taking two different slope and state initial। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये ठीक नहीं है अभी सुजीत। चलो सुजीत, लेट मी प्रोवाइड यू द फीडबैक। अच्छा ये आपने आंसर तो ठीक दिया लास्ट क्वेश्चन का,
बट डायग्राम जो आप बना रहे हो वो गलत बना रहे हो सुजीत, उसको करेक्ट करना है। पहले जो आपने डायग्राम बनाया था वो सेम पीक प्रेशर हीट रिजेक्शन के लिए था, सेम हीट रिजेक्शन। दो स्लोप कैसे ले सकते हो? हाउ यू कैन हैव टू स्लोप्स? एडियाबैटिक कर्व दो डिफरेंट ले रहे हो आप, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट यू आर टेकिंग सेम, एंड इन बिटवीन यू आर टेकिंग टू डिफरेंट कर्व्स, गलत हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे ऑटोमोटिव पोल्यूशन का, वो आप बता रहे थे नोक्स का, कुछ ऑटो केमिकल स्मोक बताया आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड बताया, तो मींस यू आर हैविंग सम अवेयरनेस अबाउट दैट पोल्यूशन फ्रॉम इंजन। थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस पूछ लेते हैं कि पेट्रोल से किस तरह का पोल्यूशन डोमिनेटिंग होता है, डीजल से किस तरह का होता है। डीजल से एक पर्टिकुलर मैटर वाला भी जो आ जाता है, जिसे हम पीपीएम बोलते हैं, तो वो भी बहुत एक मेजर पोल्यूशन रहता है अपना डीजल के साथ। कैटालिटिक कन्वर्टर, मैक्सिमम पावर, इक्विवेलेंस रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, क्यूबिक कैपेसिटी, ऑक्टेन नंबर, ये ठीक बताया आपने, बट एंटी नोकिंग इंडेक्स नहीं बताया आपने। एंटी नॉकिंग सर, एंटी नोकिंग इंडेक्स आपने MON सुना है, मोटर ऑक्टेन नंबर? एंटी नॉकिंग इंडेक्स एक्चुअली नहीं पता है सर, मैं देख लूंगा। हाँ, एंटी नोकिंग इंडेक्स क्या होता है? एवरेज होता है मोटर ऑक्टेन नंबर का और रिसर्च ऑक्टेन नंबर का। और सर एक और क्वेश्चन आपने पूछा था, एक दो कार कार्बोरेटर क्वेश्चन। में क्या होता है एक्चुअली, जो आपकी जो मेन जेट होती है ना, वो मेन जेट के साथ एक इशू क्या है, जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा तो वो रिच मिक्सचर देना शुरू कर देता है। What we want? We want like initially we want what? Rich mixture. जब आपका throttle बहुत कम open है, if your throttle is suppose 20-30% open, then we want rich mixture. Idling का केस है, अगर वो उससे ज्यादा ओपन होगा तो then we want what? Lean mixture. तो शुरू में थ्रोटल अगर 20-30% ओपन है तो रिच चाहिए, फिर लीन चाहिए, एंड देन अगेन एट मैक्सिमम स्पीड वी वांट रिच मिक्सचर। बट जो आपका मेन जेट है वो क्या क्या करता है, दैट ऑलवेज इंक्रीजेस द रिचनेस ऑफ द मिक्सचर एज द स्पीड इंक्रीजेस ड्यू टू द मोर प्रेशर ड्रॉप। जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा थ्रोटल ओपन होगा, जितना ज्यादा थ्रोटल ओपन होगा मोर विल बी द प्रेशर ड्रॉप, और जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा फ्लूइड का मोर फ्यूल विल बी इंजेक्टेड, तो रिचनेस बढ़ जाता है। बट वी डोंट वांट कि रिचनेस कंटिन्यूसली बढ़े, रिचनेस पहले ही क्या होना चाहिए, कम थ्रोटल पे ज्यादा होना चाहिए, देन वो डिक्रीज करना चाहिए, एंड देन अगेन एट फुल थ्रोटल इट इज गोइंग टू इंक्रीज। यस सर, आइडलिंग, क्रूजिंग एंड उसके लिए लो अपने को क्या इकोनॉमी करना करनी। पड़ता है, कंपेंसेटिंग डिवाइसेस लगानी पड़ती है। कंपेंसेटिंग डिवाइसेस जैसे कंपेंसेटिंग जेट है, यस एडिशनल एडिशनल पोर्ट लगाना पड़ता है, एडिशनल वॉल लगाना पड़ता है जस्ट टू कंपेंसेट व्हाट, किसको कंपेंसेट करने के लिए, मेन जेट की रिचनेस को, ताकि अपने को क्या मिले, एक रिक्वायर्ड मिक्सचर मिले, आइडलिंग में रिच मिक्सचर मिले, नॉर्मल क्रूजिंग रेंज में अपने को स्टिक्योमेट्री के आसपास मिले, एंड देन इन हाई पावर रेंज वी वांट व्हाट, अगेन रिच मिक्सचर। रिच मिक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे पढ़ना है आपको सुजीत। एंड यस, द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी मोर फॉर 4 स्ट्रोक बिकॉज़ देयर इज अ सेपरेट सक्शन स्ट्रोक। डिफरेंस कुछ आप बता रहे थे, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं बताया आपने, बट ठीक बताया, तो मेरे को ठीक लगा है ओवरऑल सुजीत। सर एक चीज इसमें सर, जो आपने बोला कांस्टेंट हीट एडिशन का, जो सर बोले आप कि जो कांस्टेंट हीट एडिशन होगा सर, लेकिन फिर आइसोएंट्रोपिक लाइन भी कोलैप्स हो जाएगी सर, जो एक्सपेंशन वाला प्रोसेस है ऑटो और डीजल का, तो सर इस केस में कैसे इसका ड्रॉ होगा सर? आपको टीएस डायग्राम बनाना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व यू नीड टू टेक सेम, जस्ट ड्रॉ दैट टीएस डायग्राम। ओके सर। टीएस डायग्राम पे आप एक में हीट एडिशन किस पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे, यस सर। दूसरे में किस पे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ओके सर। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो इज डिफरेंट, तो पेट्रोल का कंप्रेशन रेशियो कम है, डीजल का ज्यादा है, तो डीजल की यस लाइन सर। थोड़ा ऊपर तक जाएगी, एंड देन यू विल हैव व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। कांस्टेंट लेकिन सर प्रेशर का पीवी डायग्राम तो सिमिलर ऐसा ही बनेगा सर, आई थिंक पीवी डायग्राम तो सर, लेकिन कांस्टेंट डायग्राम, रिजेक्शन। हाँ नहीं 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 नहीं, पीवी डायग्राम पे भी आपका क्या होगा, अभी ये कर्व तो डेविएट करेगी ना, अगर आपने एट द एंड पॉइंट सेम ले लिया, कॉमन ले लिया, और आपका रिजेक्शन वाला पॉइंट भी सेम है, यस सर। तो हाउ यू कैन हैव टू स्लोप्स, दो एडियाबैटिक स्लोप्स कैसे हो सकते हैं आपके? तो ये पॉइंट मैच नहीं करेगा आपका, प्रेशर सेम है तो प्रेशर टेक, जस्ट टेक प्रेशर टेक कॉमन, यस सर। टेम्परेचर तो आपको उस पॉइंट को कॉमन नहीं लोगे ना आप, पीवी यस सर। डायग्राम पे वो पॉइंट अलग हो जाएगा। लेकिन सर कांस्टेंट प्रेशर लाइन के बाद जो एक्सपेंशन प्रोसेस होगा वो दोनों आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। हाँ, तो एक्सपेंशन होंगे बट वो पॉइंट अलग अलग होंगे, दो पॉइंट होंगे तो दो लाइन तो आ सकती है ना, पैरेलल काइंड ऑफ लाइंस। ओके सर। एक लाइन कहाँ से, कांस्टेंट प्रेशर वाली, एक कौन सी, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली। यस सर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली ऊपर आएगी, कांस्टेंट प्रेशर वाली नीचे आएगी। रिजेक्शन विल बी मोर इन द ऑटो साइकिल, एडिशन सेम बट रिजेक्शन विल बी मोर।
ओके सर। तो जो 3 डैश जो रिजेक्शन वाला पॉइंट बनेगा, मान लीजिए 4 डैश टू 1, दैट विल बी फॉरवर्ड ऑटो साइकिल, और वो ज्यादा होगा। बना के भेजूं आपको? गुड आइडिया सुजीत। ये सर मैं देख लूंगा, ऐसे आप अगर बना दूं। हाँ, तो मेरे को व्हाट्सएप करना अगर दिक्कत आती है तो। ठीक है सर। ओके।